तलाशी के बारे में बोलता है। क्या बोलता है? बंद कमरे की तलाशी कौन ले सकता है? आपका इंचार्ज, बाहर साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। इसका मतलब सीधा सीधा बोल रहा है मकान मालिक हाँ बोलेगा जब भी हमें बंद कमरे की तलाशी लेनी है। तो सीधी सीधी बात बोलता है कि इस अध्याय के अधीन तलाशी किए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है। मान के चलिए एक ये ड्रीम जुडिशरी का कमरा है, वो क्या है? बंद है, और वहां से एक इंस्पेक्शन टीम आती है, वो बोलती है यहाँ की तलाशी मुझे लेनी है, इंस्पेक्शन करना भी है इस कमरे का। तब उस स्थान पर निवास करने वाला मतलब मैं, ठीक है, या उसका बाहर साधक मतलब मैं, उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आ सकता है या कोई पुलिस ऑफिसर आ सकता है। तो बोलता है वारंट का जो निष्पादन कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है, वारंट का एग्जीक्यूशन होता है 73 74 में, ठीक है ना। तो उसमें क्या बोला? उसमें बोला मांग पर डिमांड करेगा और वारंट प्रस्तुत किए जाने पर उसमें अबाध प्रवेश कर देगा। क्लियर बात है? अगर मैं डिमांड करूंगा, देखिए सर मुझे यहाँ पे सूचना मिली है कि यहाँ पे एक अवैध कारोबार होता है, तो आप मुझे सूचना मिली है तो इसलिए मुझे यहाँ पे तलाशी लेनी पड़ेगी, तो आप मुझे प्रवेश करने दें, आप मुझे फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। यही बात सेम की सेम कहाँ लिखी थी? यहाँ पे बंद कमरा अकेला हटा दो, बाकी निवास करना और ये सब चीजें कहाँ लिखी थी? सेम टू सेम। फोर्टी फोर में लिखी थी ना, प्लेस की सर्च करने जाते हो जब किसी स्थान पे, तो मकान मालिक रहता है, उसकी परमिशन मांगते हो, उससे डिमांड करते हो कि मुझे फैसिलिटीज भी दो, लिखा था, ठीक है। तो उसमें लिखी थी। दूसरा आपका सबसेक्शन लिखते जाना भैया, है ना। पहले वाले में लिख लो, पहले वाले में रीजनेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। पहले वाले में हेडिंग बना लो आप अपनी, ठीक है, हेडिंग बनाते जाओ, क्योंकि ये पूरा आपको प्री में ऐसे ही आएगा, 1 2 3 4 करके आता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सर सीआरपीसी के अकॉर्डिंग बोलूंगी। अरे हाँ, आप सीआरपीसी के अकॉर्डिंग बोल लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 50 आप सीआरपीसी के अकॉर्डिंग याद करके आना। एनी डाउट? ठीक, लिख लिया? चल अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसेक्शन क्या बात करता है? यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश नहीं देता। अब दूसरा, पहले में हो गई एंट्री प्लस फैसिलिटीज, प्रोवाइड टू फैसिलिटीज। दूसरे में बोल रहा नो एंट्री। दूसरे में क्या बोल रहा? नो एंट्री। तो नो एंट्री अब जब हो रही है, मतलब मान के चलो एंट्री नहीं दे रहा, तो वह अधिकारी या व्यक्ति वारंट के निष्पादन काम कर रहा है, तो 44 के 2 द्वारा यहां पे लिख लो नो एंट्री इक्वल टू दया, दया सीआईडी। अब बोलो सर दया क्या होता है? हम्म, तो दया का काम क्या रहता है सीआईडी में? दरवाजा तोड़ना। तो ऐसी फेमस चीजें लिखते जाओ तो याद हो जाएगा, ठीक है। सबसेक्शन 3 में क्या बोल रहा है? सबसेक्शन 3 में बोल रहा है ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसमें उस स्थान या उसके आसपास में उचित रूप से डाउट है कि अपने शरीर की या शरीर पर कोई वस्तु ऐसी छुपाए है या तलाशी ली जानी चाहिए। तो यहाँ पे व्यक्ति की तलाशी, सेक्शन लिख लीजिए यहाँ पे, सेक्शन 49, व्यक्ति की तलाशी, सेक्शन 49 व्यक्ति की तलाशी। फोर्टी नाइन व्यक्ति की तलाशी। और महिला की तलाशी लेंगे तो शिष्टता पूर्वक ली जाएगी। जबकि मैंने जब नेट का एग्जाम देने गया था, नेट यूजीसी नेट वगैरह का एग्जाम देने जाता हूँ या, हाँ, तो उसमें क्या होता है, महिलाओं की शिष्टता पूर्वक तलाशी नहीं होती, जबकि महिलाएं हैं वो ही नहीं लेती। क्या करते पता है? जैसे कोई शादीशुदा महिला है तो उसका मंगलसूत्र भी उतरवा लेंगे, उसकी चूड़ी भी उतरवा लेंगे, ये भी उतरवा लेंगे, ब्लैक धागा है वो भी काट देंगे, इतनी इतनी ये हस्तीन पहन के आती तो यहाँ से उड़ा देंगे, इतनी इतनी वो पहन के आती यहाँ से उड़ा देंगे, ऐसी करती हैं। हाँ ऐसा। ये शिष्टता पूर्वक तलाशी है? तो ये क्या है? ये है शिष्टता? कहीं से दिख रही शिष्टता?
यूजीसी नेट वाले में। अरे गहने वहने तो ठीक है, ये क्या है होता, फुल स्लीव होती उनकी, तो ये काट देती है यहाँ से ऐसे ऐसे, लड़कों के भी काट देते हैं। खैर मैं तो कभी फुल स्लीव पहन के नहीं जाता था, टी शर्ट पहन के, इसलिए कुछ नहीं मानते वो। जबकि पूरा आपका लॉ बोलता है कि स्त्री के आवश्यक वस्त्रों को आप टच नहीं कर सकते। वो मंगलसूत्र उतरवा लेते, सब उतरवा लेते हैं, यहाँ पे ये काट देते हैं। तो वो बोलते लो ऑब्जेक्शन, जब तक ऑब्जेक्शन लेने जाओगे पेपर छूट जाएगा, लो। और मेन चीज मोबाइल अलाउ नहीं रहता ना, मोबाइल बाहर रखते हैं फिर अंदर काटते हैं। वो कौन वीडियो बना रहा उनका, प्रूफ करने में सदियों लग जाएंगे आपको कि नहीं काटा है। लो तो वो भी पढ़े हैं अभी तो एग्जाम ले रहा है, समझ गए। तो इसलिए तो ये जो बातें बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। इनका पढ़ने का, क्योंकि आपको जज बनना है, बस इसका मतलब है आपको जज बनना है, और एक बहस का एक मुद्दा रखना है बस। आपको क्या लगता है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कैसे मनवा सकते हो, बताओ। कोई दो कारण बताओ जो आपकी बात मान जाए, कोई भी व्यक्ति। घर वाले मान जाए, तो यही तो, ऐसा कोई है ही नहीं लॉजिकल पॉइंट आपके पास आज तक। ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं कि आपकी बात सुने, आपकी बात सच हो, है ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो फिर जज साहब को कैसे मनाओगे, जब अगर भविष्य में एडवोकेसी करने जाओगे तो। जब घर वाले नहीं मान पा रहे तुम्हारी बात, तो दूसरा कैसे मानेगा। शुरुआत घर से होती है ना सबसे पहले। आपने कन्विंस कर लिया चीजों पे तो आप ठीक हो, अगर आपने कन्विंस नहीं किया चीजों पे, मतलब आप ठीक नहीं हो, लीडरशिप नहीं है आप में। आप हमेशा उस कैटेगरी में आओगे, सुनने वाली कैटेगरी में, कभी आप बोलने वाली कैटेगरी में नहीं आओगे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये पॉइंट ऐसे ही हैं, समझ में आए। स्पष्ट बोलना सीख जाओ, खेल खत्म। फोर्थ वाला सबसेक्शन अब बोल रहा है, फोर्थ वाला, ये आपका थर्ड वाला क्या बोलता है, पर्सन की सर्च है ना। और फोर्थ वाला क्या बोलता है, फोर्थ वाला ये बोलता है कि तलाशी, जब भी आप तलाशी लोगे तो उसमें प्रेजेंस चाहिए किसकी, मोहल्ले के दो, मिनिमम कितने व्यक्ति चाहिए, दो प्रतिष्ठित व्यक्ति चाहिए मोहल्ले के। अगर उस मोहल्ले का कोई व्यक्ति तैयार नहीं है तो अगले मोहल्ले का व्यक्ति आएगा, यह भी लिखा है उसमें, ठीक है ना। अगर उस मोहल्ले का व्यक्ति नहीं आता तो अगले मोहल्ले का व्यक्ति आएगा, उसको रिटर्न में ऑर्डर देंगे। कैसे देंगे उसको, रिटर्न में ऑर्डर देंगे, फिर वो आएगा। ये वाली बात लिखिए, तो यहां पे लिख लीजिए, मोहल्ले के प्रतिष्ठित व्यक्ति के समक्ष तलाशी ली जाएगी, और मिनिमम कितने होने चाहिए, दो। सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 लिखिए। हाँ मिनिमम दो, एक से ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम दो होना चाहिए। अरे एक एक लाइन हेडिंग बनाओ, पूरा मत लिखो, पूरा मत लिखो, याद तो आपको पूरा ही करना है, एक एक लाइन की हेडिंग बनाना है बस। यहां पे लिख लीजिए, आपके प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गए मोहल्ले के, जो सक्षम साक्षी होंगे, ठीक है। इसके बाद सबसेक्शन 5 बोल रहा है कि तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी, और तलाशी के अनुक्रम में अभिकृत सब चीजों की एक लिस्ट बनेगी। तो लिख लीजिए, जो आपकी चीज हुई है, जो आपकी पूरी भी वस्तुएं, थिंग्स वगैरह, उनकी एक लिस्ट बनेगी। तो यहाँ पे सबसेक्शन 5 में आप लिस्ट लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, लिस्ट लिख लीजिए। एक लिस्ट तैयार होगी, और उस लिस्ट तैयार होगी तो प्राधिकारी या कौन बनाएगा लिस्ट, लिस्ट बनाता है आपका ऑफिसर या अदर पर्सन। अब ऐसे साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, और लिस्ट पे किसके हस्ताक्षर होंगे, विटनेसेस के हस्ताक्षर होंगे, ये भी लिखो प्लस करके।
पहला लिखिए लिस्ट, फिर प्लस करके लिखिए लिस्ट सिग्नेचर विटनेस, शॉर्ट में लिख लिया। इसके बाद लिखिए आप, किंतु इस धारा की तलाशी साक्षी बनने के लिए व्यक्ति तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी, तो वह न्यायालय विशेष रूप से समन किया जाएगा। इसके बाद लिखिए इक्वल लगा के, इस विटनेस को होगा समन उपस्थिति के लिए। सिग्नेचर कराने का रीजन क्या है? लिस्ट पे सिग्नेचर कराने का रीजन ये है कि तुम्हारे सामने ये वाली चीजें क्या हुई हैं भाई साहब, सीज हुई हैं। समझ रहे? तुम्हारे सामने ये वाली चीजें क्या हुई हैं, जब्त हुई हैं, अभिगृहित हुई हैं, पुटअप हुई हैं, इन्होंने उठाई हैं, तुम्हारे सामने उठाई हैं, इसलिए तुमने यहाँ पे सिग्नेचर किया है। अब तुम्हें जब भी कोर्ट में बुलाया जाएगा, इसमें से अगर एक भी चीज गोल होती है यार, हमें डाउट होता तो हम तुम्हें बुलाएंगे। क्यों? तुम्हारे सामने जब्त हुई थी कि नहीं हुई थी ये वाली चीज। अच्छा, इसमें से क्या नहीं है जो तुम्हारे सामने जब्त नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसलिए जब कोर्ट में रिक्वायर होगा तो उसको समझ जाएगा। किसको समझ जाएगा? उस व्यक्ति को समझ जाएगा। अब आता है सबसेक्शन 6। क्या बोलता है सबसेक्शन 6? सबसेक्शन 6 ये बोलता है कि तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को, मतलब आपके ऑनर को या किसी और को, कोई भी हो सकता है, किराएदार वगैरह कोई भी है, ठीक है, तो व्यक्ति को तलाशी के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति प्रत्येक दिशा में दी जाएगी। इसका मतलब जिसके घर में तलाशी ले रहे हो बंद कमरे में, कम से कम उस व्यक्ति को तो आपको रखना ही पड़ेगा ना, कि नहीं रखना पड़ेगा? बताओ। ऐसा तो नहीं बोल सकते आपके घर की तलाशी चल रही है, आप बाहर जाइए मुझे घर की तलाशी लेना। ऐसा हो पाएगा क्या? आप बाहर जाइए घर की तलाशी लेना है मुझे। क्यों चले जाइए भैया, हमारा सामान पड़ा है यहाँ पे, तलाशी लो, मेरे सामने लो, क्या क्या ढूंढ रहा हो मुझे बताओ। समझ रहे हो? तो ये वाली चीज है। तो ये बोल रहा है कि अगर प्रत्येक दिशा में होगी तो इस धारा के अधीन तैयार जो भी सूची है, उक्त साक्षी है, उस पे सूची पर एक अधिलुप, मतलब जो भी आपकी जो आपने लिखवाया है, कौन सा पॉइंट है 5 वाला, सूची प्लस हस्ताक्षर हुआ है अभी। तो ये बोल रहा है सबसेक्शन 6 में, ये बोल रहा है कि आपने सूची पे सिग्नेचर करवाया किसके? विटनेसेस के। तो उस सूची की पूरी लिस्ट विटनेसेस के सिग्नेचर सहित उस ऑनर को दी जाएगी जो वहां पे रहता है, निवास करता है। एक लिस्ट उसको दी जाएगी और एक लिस्ट किसको दी जाएगी? आपके विटनेसेस को भी दी जाएगी। देखिए लिखा है, जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा 3 के अधीन ली जाती है तो कब्जे में ली गई सभी चीजों की सूची तैयार की जाती है और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी जिसके घर में तलाशी हो रही है, या जो ऐसा साक्षी है उसको भी एक लिस्ट दी जाएगी। समझ में आई? जब से सेक्सी तो बोल रहा हूं था, 6 में ये बोल रहा है कि आप किसी लिस्ट को तैयार करते हो, आपने सिग्नेचर कर लिया, तो जो आपका घर का मकान मालिक है उसको लिस्ट की कॉपी दो, फोटो कॉपी। अरे अभी समझाता हूँ यार, पूरी कहानी अभी एक स्टोरी बना दूंगा, 1 2 3 4 सब आ जाएगा क्लियर, है ना? अभी सुने रहो, अभी सुने रहो। देखो, और आपका सबसेक्शन 8 क्या बोलता है? सबसेक्शन 8 बोलता है यदि कोई व्यक्ति इस धारा में तलाशी में उपस्थित रहने और साक्षी बनने के लिए लिखित आदेश देता है तो उसे परिदत्त या निवेदित किया गया है तो बुलाए जाने पर उचित कारण के बिना इंकार या उपेक्षा करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने 222 का ऑफेंस किया। पुलिस की बात ना मान के, पहले आईपीसी में ये 188 था, अब यहाँ पे बीएनएस में 222 है। क्या है? 222। आ जाओ, चलते हैं अब आगे। अब आप लोगों को लिखवा दिया है सब कुछ, अब आप लोग देखना। देखो हुआ क्या, ये एक व्यक्ति हैं, अब ये प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है और पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है। इनको इस घर में एक बंद कमरा है, ये है बंद कमरा, इसकी क्या लेनी है? तलाशी लेनी है। अब इसमें हुआ क्या, सबसे पहले इनको एक तलाशी वारंट जारी होता है या तलाशी वारंट इनके पास रहता है। तलाशी वारंट लेके यहाँ का एक मकान मालिक रहता है जिसका नाम रहता है मुन्ना, ठीक है। इससे परमिशन मांगते हैं, क्या करते हैं भैया? परमिशन मांगते हैं। परमिशन में क्या मांगते हैं? परमिशन मांगते हैं कि भैया मुझे इस आपके बंद कमरे की क्या लेनी है? तलाशी लेनी है, कृपा करके मुझे उचित फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये बन हो गया परमिशन वाला, ठीक है ना, कि आपको डिमांड करनी है और आपको तलाशी लेनी है। जब यहाँ तक पहुंच जाते हैं
तो ये बोल रहा है कि दो चीजें आती हैं, अगर हम परमिशन मांगेंगे या तो या यस बोलेगा, या तो अगर ये यस बोला है तो सबसेक्शन 1 में, और अगर नो बोलता है तो सबसेक्शन 2 में। ऐसा ही है। अगर इंकार करता है तो फिर हम क्या बनाएंगे, तोड़ेंगे। तो यहाँ पे इसका गेट टूट जाता है, यहाँ पे गेट क्या हुआ, टूट जाता है। और टूट जाने के बाद क्या होता है, तलाशी जारी होती है। इसके बाद आपका सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, सबसेक्शन 3 बोलता है कि अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है, तो ये बोल रहा है अगर हमें यहाँ पे इस घर में, इस कमरे में एक व्यक्ति मिला, क्या मिला, एक व्यक्ति मिला, ये व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति चीजों को छुपाए हुए है, क्योंकि बंद कमरा था, बंद कमरा मान के चलो खोल दिया, फैसिलिटीज दे दी, ये तो एक एक्सेप्शनल पॉइंट है कि तोड़ दिया, फैसिलिटीज दे दी, उस बंद कमरे में एक महिला है या व्यक्ति है। तो अब महिला होगी तो महिला से हम बोलेंगे कि भैया आप बाहर आइए, हमें तलाशी लेनी, पहली चीज। और मान के चलो पुरुष मिल गया, तो पुरुष को तो कोई एग्जाम्प्ट है नहीं, पुरुष की तलाशी होगी अब, ठीक है ना। अब पुरुष की तलाशी हो रही तो वो अपनी चीज जो छुपा रहा था हाथ में ऐसे करके या कहीं छुपा के जेब में रख दिया है ना, तो उसमें ये बोला गया कि आप पुरुष की तलाशी लोगे। और अगर महिला भी पाई जाती है तो महिला की भी क्या लोगे, आप तलाशी लोगे। तो यहाँ पे अगर पुरुष पाया जाता तो सबसेक्शन 3 में आपका हो गया पर्सन की सर्च, तलाशी हो गई, ठीक है। इसके बाद सबसेक्शन 4 बोलता है कि आप जितना भी ये काम कर रहे हो, जितना भी ये काम कर रहे हो, आपको चौकन्ना होना पड़ेगा। तो 4 में क्या हो गया, चौकन्ना। 4 से चौकन्ना कैसे, कि आपको तलाशी लेने के पहले आपको चाहिए सर साक्षी, विटनेसेस। और वो विटनेसेस मिनिमम कितने चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। तो मिनिमम ये 2 विटनेस के उपस्थिति में आपको क्या करना ही है, तलाशी लेनी है। तो अब ये बोला कि 2 विटनेस कौन होने चाहिए, तो बोले मोहल्ले के 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए, आपके एरिया के 2 वरिष्ठ व्यक्ति होने चाहिए, पर्सन होने चाहिए। बोले अगर वरिष्ठ पर्सन नहीं मिले तो कहां चले जाओगे, बोले अगले मोहल्ले में जाओ। सुदामा नगर में अगर कोई नहीं है तो अन्नपूर्णा में। सही बात है, बिल्कुल सही, 1 नंबर, आपके एरिया में पहुंच गया मैं तो, वेरी गुड, ठीक है। तो अगले मोहल्ले से लाओ। और अगले मोहल्ले के आपके यहाँ पे क्यों आएंगे, पहली चीज तो ये है क्योंकि हमने एक रिटन में ऑर्डर दिया है। क्या दिया हमने, एक रिटन में ऑर्डर दिया है, इसलिए वो व्यक्ति आएंगे। समझ में आया सबसेक्शन 4 अभी तक। अब बोला यहां तक समझ में आया स्टोरी कि एक व्यक्ति को ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे बोले कि यार मोहल्ले के समक्ष 2 व्यक्ति लाइए, ऐसे कैसे तलाशी कर सकते हो आप मेरी, किसी के समक्ष करिए। तो बोलता ठीक है, मोहल्ले के व्यक्ति राजी नहीं है। ओ 96 किसने पढ़ा था, पढ़ा था, दोनों ने पढ़ा था। हेडिंग क्या है 96 की, कैसे बनेगा, कब जारी होगा, कब होता है जारी, क्या करते हैं, आपस में मस्ती करते हैं, फिर रीजन टू बिलीव, और बन गया। अरे मुझे डाउट है, मेरे को कोई शिकायत कर रहा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति घुसा हुआ है, पहले मैं तो इंक्वायरी करूंगा ये वास्तविकता में है कि नहीं है वो व्यक्ति, तो मुझे विश्वास करने का कारण बनेगा, तब जाके मैं तलाशी वारंट जारी कर दूंगा। और क्या, और कैसे बनेगा तलाशी वारंट, फोटो देखना है तलाशी वारंट कैसा होता है, अभी दिखाता हूँ नेट पे। ऐसा बोलो ना कैसे बनेगा, ये कौन सी चीज होती है, कैसे बनेगा, बनाने वाले ये वही व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़े अच्छे से याद रख लेना चीजों को। न्यायालय ये है, न्यायालय इंस्पेक्शन करता है, ठीक है। न्यायालय को विश्वास करने का कारण रहता है कि 94 95 का पालन नहीं हुआ। मान के चलो आपने किसी व्यक्ति को, कोई चीज उसके कब्जे में थी, आपने बुलाया, नहीं आया। मैंने आपको शायद कल बहुत सारी चीजें बताई थी, एक ब्लाइंड सर्च बताई थी, एक बताई थी कि पर्सन का पता है थिंग्स का पता नहीं है, एक बताई थी पर्सन का पता नहीं है थिंग्स का भी पता नहीं है तो क्या करेंगे, एक बताई थी कि थिंग्स का पता है पर्सन का पता नहीं है, एक बताई थी पर्सन का पता है थिंग्स का पता नहीं है। इन 4-5 कंडीशन में तलाशी वारंट जारी होता है। और कौन करता है, कोर्ट करता है। रीजन टू बिलीव होता है कि 94 95 का कंप्लायंस नहीं हुआ। 94 क्या होता है, 94 डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बोला,
समन किया आपने, या 95 में वो बोलता है कि पत्रों के संबंध में पत्र पेश करने के लिए बोला, डाक प्राधिकारी के समक्ष बोला, तो भी नहीं आए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, बोलो हाँ, करती है कि नहीं करती है? हम्म। तो विदाउट वारंट अरेस्ट करने के लिए जाती है कि नहीं जाती है? जाती है। अभी जब तलाशी संबंधी उपबंध हमने पढ़े तो उसमें 32 सेक्शन आया कि नहीं आया? 32 सेक्शन का क्या नाम है? 32 मैंने पढ़ाया, आपने क्यों नहीं पढ़ा? थर्टी टू की हेडिंग पढ़ो अभी जाके जस्ट। एग्जीक्यूटिव, तो वो तलाशी वारंटी को भी एग्जीक्यूट करता है, लिख लेना वहां पे। वारंट ओनली वारंट नहीं होता, तलाशी वारंट भी होता है। हाँ, समझ में आ रही बात? हाँ, गिरफ्तारी वारंट भी हो सकता है, तलाशी वारंट भी एग्जीक्यूट करता है, वहां पे स्पेसिफाइड नहीं है। तो वहां पे भी क्या मिल रहा है उसको? एग्जीक्यूट कर रहा ना वारंट का कोई अदर व्यक्ति, कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो भी किसके ऑर्डर पे? पूरे बीएनएसएस में एक चीज याद रख लेना, गलत सिर्फ यही होंगे। समझना बहुत आसान है, ये समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, सब चीजें समझ में आ रही, याद रखना बहुत मुश्किल है। याद रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, नहीं पढ़ोगे नहीं करोगे तो नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं होगा। आप तो कितनी भी मेहनत कर लेना, मैं तो लिख के दे दूंगा, ऐसे सिग्नेचर करके दे दूंगा। रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं याद होगा। सीपीसी की हालत कैसी है? भर्ती कराना पड़ेगा सीपीसी को, कराना है भर्ती है, कराना पड़ेगा भर्ती। और लिमिटेशन उसकी ठीक चल रही, इंडेक्स याद होगी पीछे की अनुसूची, वही आएगा पेपर में हमेशा। पूरा लिमिटेशन याद रखे रहो, फ्री में अकेला वही आता पीछे का। हम्म। आप लोगों की स्टडी में मजा नहीं आ रहा, क्या हो रहा? चाय की दुकान, झोल तो है ही। आप लोग कर क्या रहे हो, आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा। आप घर बनाने लगे हैं, और आप हॉस्टल चलाने लगे। तैयारी कैसे करोगे बताओ? अभी आपने कब लिया एडमिशन? फिफ्थ सेम में, ठीक है ना? फिफ्थ निकल जाएगा, सीपीसी भूल जाओगे, लिमिटेशन भूल जाओगे, सीआरपीसी बीएनएसएस जो ये सब चल रही वो भी याद नहीं है, बीएनएस बीएनएस थोड़ी थोड़ी फिर भी याद हो रही थी, फिर भी भूल गए। ठीक है, चल क्या रहा है? आप एक सब्जेक्ट ऐसे बता दो, मैं अगर आपसे पूछूं कि हर सब्जेक्ट का सेक्शन 21 बताओ, जितना अगर आपने पढ़ा है अभी तक का, हर सब्जेक्ट का 21 बताओ। हम्म। तब आपकी तैयारी अच्छी मान सकता हूं मैं, तब होती है ये तैयारी। समझ रहे हो बात को? ये कल के दिन इंटरव्यू में मैं बताऊंगा, इंटरव्यू के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं उल्टे सीधे। मैं हूं, मान के चलिए मैं हूं, आपका सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आपने मेंस लिखा है, सब चीजें लिखी है, मैं आपके दिमाग को जज करूंगा, मैं आपकी पढ़ाई को जज नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेंस लिख के आए हो, तभी तो इंटरव्यू में आए हो। तो मैं क्या करूंगा, आपके दिमाग को जज करूंगा, और दिमाग को जज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है दिमाग की एक्सरसाइज करा दो बच्चे की। सब सीधा पूछते हैं, आप उल्टा पूछने लगो। आप वो क्वेश्चन पूछो, पूछ लिया, हमने पढ़ा भीख मांगना, भीख मांगते तो अपराध है, तो पूछ लिया भीख मांगना अपराध है क्या?
रोड पे जा रहा है, भीख मांगना अपराध है? नहीं है, मांगो, मांगो भीख। समझ रहा है? दुनिया में हर इंसान भिखारी तो है। पोस्ट की वैल्यू है भिखारियों की। कैदी जज साहब से भीख मांगता है, मांगता है तो मुझे माफ कर दो। जज साहब अपनी सैलरी के लिए भीख मांगते हैं। वकील अपने क्लाइंट से भीख मांगता है, क्लाइंट अपने घर वालों से भीख मांगता है, आप अपने पापा मम्मी से भीख मांगते हो, टीचर जो पढ़ाता है वो आपसे भीख मांगता है। तो ये सब क्यों है? भिखारी। रेस्टोरेंट जाते हैं तो वो पहले हमें भीख मांगनी पड़ती है, ये है तो दे दो यार। फिर जब खा लेते हैं तो वो रेस्टोरेंट वाला अपन से भीख मांगता है पैसे। हर कोई क्या है? भिखारी। पोस्ट की वैल्यू है। रोड पे खड़े होकर भीख मांगोगे तो कम वैल्यू, पद पे भीख मांगोगे कुर्सी पे बैठ के तो ज्यादा वैल्यू। तो हर कोई क्या है? आप क्या हो? देखो, अरे तो अच्छे बढ़िया हो ना आप। और आप लोग क्या हो? ऑनलाइन प्रोफेशनल भिखारी, नंबर वन प्रोफेशनल भिखारी। तो कोई दिक्कत नहीं है, भीख मांगना भी अच्छी चीज है, कला है भीख मांगना। अगर आपकी कला से लोगों ने भीख अगर आपको देना स्टार्ट कर दिया, समझ लो आपने दुनिया जीत ली। सबसे टैलेंटेड इस दुनिया में है तो भिखारी है मेरी नजर में। बताओ क्यों? क्योंकि वो बिना कुछ करे अकेला एक हाथ आगे लाता है और दो बार ऐसे ऐसे करता है, और मिलना होगा तो मिल जाएगा और नहीं मिलना होगा तो आगे बढ़ेगा, लेकिन वो उसको मिलता जरूर है। टैलेंटेड, सबसे गजब का इंसान। दे दो, आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया, दे दो। अब इंसान 5 रुपए तो दे ही देता है आजकल है। हाँ दे दो। क्या बोलता है? सुबह से कुछ नहीं खाया, दे दो। तो क्या बोलता है अब? तो इंसान 5 रुपए तो दे ही देता है ना उसको, तो देना भी चाहिए। समझ रहा? देना चाहिए लोगों को। दे दो अगर हो तो। हमेशा दो इंसानों को पैसे दो, एक तो बूढ़ी औरत को, भले चाहे कुछ भी करे, क्योंकि है। हाँ तो ऐसे इंसानों को मत दो। बच्चों को तो दो ही मत। बच्चों को जरूरत ही नहीं है, बच्चों के माँ बाप हैं। बच्चों के माँ बाप इधर बैठते रहते हैं, उनको भीख मंगवाते हैं। परसों नरसों की बात है, एक इंसान बहुत रो रहा था, पैर पे ऐसे पैर छू रहा, फिर रो रहा था, फिर पैर छू रहा था, फिर रो रहा था। तो बोलने लगा कि मुझे पैसे चाहिए। मैंने पैसे नहीं चाहिए, खाना चाहिए क्या? तो मैंने इसको नीचे वाले ढाबे पे बोल दिया, मैंने खाना खिला देना इसको। तो वो इतना सारा खाना पैक करके लेके गया। वो बोला यार ये तो बहुत लेके गया। मैंने कहा पैसे लोगे क्या? बोला मैं भीख दे रहा हूँ, खाना अन्न दे रहा हूँ आप। अन्न देना कोई बड़ी बात नहीं है, भंडारे चलते हैं, मैंने रोज खिलाया करो सबको, गरीबों को, चलेगी तुम्हारी दुकान। कुछ नहीं बोला, फिर बोले ठीक है। ठीक है ना? अच्छे बने रहो तो अच्छे लगोगे, बुरे बने रहो तो बुरे लगोगे भैया। ठीक है, आगे। अब फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है कि तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी। ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिग्रहित सब चीजों की या जिन जिन स्थानों पर वो पाई जाती हैं सूची अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब ये क्या बोल रहा है? ये सीधा सीधा बोलता है इसमें। इसमें बोलता है कि मोहल्ले के व्यक्ति आ गए। अब जो सूची बनेगी, एक किसकी बनेगी सूची? जितनी भी चीजें आपने क्या की हैं, जब्त करी हैं। और जब्त सूची पे क्या होगा? सिग्नेचर होगा। किसके सिग्नेचर होंगे? विटनेस के। विटनेस के क्या होंगे? सिग्नेचर होंगे। और सिक्स वाला पॉइंट बोल रहा है तलाशी लेने वाले अधिभोगी को उसकी कॉपी दी जाएगी। कॉपी देना है किसको? कॉपी देना है मालिक को। कॉपी देना है किसको? देना है मालिक को, जिसके घर में आप तलाशी कर रहे थे। सात वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? सात वाला पॉइंट थ्री के बारे में बात कर रहा है। थ्री के बारे में मतलब कौन से थ्री के बारे में बात कर रहा है? ये वाले थ्री के बारे में, कि जहां पे आपने व्यक्ति की तलाशी ली थी। तो जहां पे आपने व्यक्ति की तलाशी ली ना, उसको भी जो तलाशी में जो जो चीजें पाई गई हैं उसको भी कॉपी दो। तो यहाँ पे पर्सन को, उस पर्सन को कॉपी देना है जिसकी तलाशी ली थी।
और हाँ उसी व्यक्ति को देना कॉपी। तो कॉपी कॉपी दो जगह है, एक 6 वाले पॉइंट में कॉपी है, एक 7 वाले पॉइंट में कॉपी है। 5 वाले पॉइंट में कॉपी प्लस सिग्नेचर है, ठीक है ना। और 4 वाले पॉइंट में आपके लिस्ट बनाने का है, और 3 वाले पॉइंट में आपकी पर्सन की तलाशी है, 2 वाले पॉइंट में इंकार है, और 1 वाले पॉइंट में प्लेस की तलाशी है। हो गया। तो पहले में प्लेस, दूसरे में नो एंट्री, पहले में एंट्री, दूसरे में नो एंट्री, तीसरे में पर्सन की एंट्री, और चौथे में आपकी लिस्ट, पांचवें में लिस्ट प्लस सिग्नेचर मोहल्ले वाले व्यक्ति के प्रेजेंस है। तो 4 में प्रेजेंस है मोहल्ले वालों का, और 5 वाले में प्रेजेंस पे आपके सूची लिस्ट तैयार होगी, लिस्ट प्लस सिग्नेचर है। उसके बाद 6 वाले पॉइंट में क्या है, आपकी कॉपी देना है, इसको देना है मकान मालिक को, ठीक है। उसके बाद 7 वाले पॉइंट में उस पर्सन को देना है जिसकी तलाशी आपने ली है, और 8 वाले पॉइंट में क्या करना है, आपके क्या करना है 8 में, 8 में बोल रहा है ना मानोगे तो 2 का ऑफेंस लग जाएगा, ठीक है ना। और ये किसके लिए है पनिशमेंट, साक्षी की पनिशमेंट है यहाँ पे। अरे यार आपको बुलाया कोर्ट में, आपकी अपेक्षा थी, आपने लिस्ट पे सिग्नेचर कर दिए, अब आप नहीं आ रहे कोर्ट में, परमिशन का उल्लंघन कर दिया आपने। उसका आपको कॉपी क्यों दी गई कि आपको जब जब कोर्ट में बुलाया जाएगा आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आई। अबे यार यहाँ साक्षी को ही तो कॉपी दे रहे हैं, कहाँ पर